भगवान श्री कृष्ण समाधि लेने के पहले दारूक को द्वारिकापुरी भेज दिए थे। उन्होंने वहां कहा था कि जब तक अर्जुन न आए तब तक वहां सब कुछ रहेगा, और जब ही अर्जुन आएंगे, अर्जुन के आने के बाद वहां से सब कोई वहां से निकल जाएगा। उसके बाद भगवान वे समाधि में लीन हो जाते हैं। तो जब अर्जुन द्वारिकापुरी में आते हैं और उन्होंने राम और श्री कृष्ण तथा सभी प्रमुख यादवों के मृत शरीरों को खोज खोज कर उनका अंतिम संस्कार करवाया। उनके सब हम्म, भगवान श्री कृष्ण की जो रुक्मिणी आदि 8 पटरानियां बतलाई गई हैं, उन सब ने भगवान के शरीर का आलिंगन कर अग्नि में प्रवेश कर दिया। सती रेवती जी बलराम जी के देह का आलिंगन कर उनके अंग अंग से आह्लाद से शीतल प्रतीत हुई, प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर गई। इन संपूर्ण अनिष्ट का समाचार सुनते ही उग्रसेन, वासुदेव, देवकी, आरोहिणी ने भी अग्नि में प्रवेश कर लिया। इसके बाद अर्जुन उन सबका विधिवत प्रेत कर्म कर वज्र तथा सभी कुटुंबियों को साथ लेकर द्वारिकापुरी से बाहर निकल गए। द्वारिका से निकलते ही श्री कृष्ण की हजारों पत्नियां तथा वज्र और सभी बांधवों को सावधानी पूर्वक रक्षा करते हुए अर्जुन धीरे धीरे वे चलते हैं। श्री कृष्ण के मर्त्यलोक का त्याग करते ही सुधर्मा सभा और परिचात वृक्ष भी स्वर्गलोक को चले गए। जिस दिन भगवान पृथ्वी को छोड़कर स्वर्ग सिधारे, उसी दिन मलिन देह महाबली कलयुग पृथ्वी पर पहुंच जाता है। इस प्रकार जनसुन द्वारिका को समुद्र में ने डुबो दिया, केवल एक श्री कृष्ण के महाभवन को नहीं डुबाया। तो उसे डुबोने में समुद्र आज भी सक्षम नहीं है, क्योंकि उसमें भगवान श्री कृष्ण सदैव निवास करते हैं। तो भगवत संपन्न स्थान अति पावन और समस्त पापों का नाशक है। उसके दर्शन मात्र से मनुष्य पाप पुंज से विमुक्त हो जाता है। तो मन उन अर्जुन उन सभी द्वारिकावासियों को धन धान से परिपूर्ण पंजाब के क्षेत्र में ले जाकर बसा है। तो उस समय पंजाब के क्षेत्र में जब अर्जुन रुकते हैं, तो 16,000 रानियां श्री कृष्ण भगवान की साथ में थी, और अकेले धड़ीधारी अर्जुन जब उन्हें ले जा रहे हैं, तो उन्हें देखकर यदुओं लुटेरों को बहुत लोभ उत्पन्न होता है। उन्होंने आपस में मिलकर सम्मति की कि देखो, धनुधारी अर्जुन तो अकेला ही तो है, और हमारा अतिक्रमण करके नस्त अनाथ स्त्रियों को ले जा रहा है, तो हमारे ऐसे बल पुरुषार्थ को धिक्कार है। यह भीष्म, द्रोण, जयद्रथ आदि को निवासियों को मारकर इतना अभिमानी हो गया है कि अभी हमारे ग्रामीणों के बल को यह नहीं जानता है। हमारे हाथ में लाठी देखकर यह दुर्मति धनुष लेकर हम सबकी अवज्ञा करता है, तो क्या फायदा हम लोगों के बल सामर्थ्य की। इस प्रकार करके वे हजारों लुटेरे जो थे लाठी और ढेले लेकर उस अनाथ द्वारिका नगरी के वासियों पर टूट पड़े। क्योंकि एक तरफ तो वह अभी अभी भगवान का परलोक गमन हुआ था, सभी द्वारिका निवासी और अर्जुन जो थे भग्न हृदय थे, अत्यधिक शोक से विह्वल थे। और उसी समय एक दूसरी कठिनाई उत्पन्न हो जाती है कि लुटेरे डाकू जो थे उन लोगों पर आक्रमण कर देते। तो वे चूंकि पूरा अपना आत्मबल खो चुके थे, उस आत्मबल खोने के समय इन लुटेरों का आक्रमण अर्जुन के लिए प्रतिघात सिद्ध होता है। वे अपने सारे सामर्थ्य शौर्य बल को भूल जाते हैं। नतीजा होता है कि सभी लुटेरे भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों को लूट कर ले जाते हैं। इन सबको को देखकर अर्जुन अत्यधिक टूट जाते हैं हृदय से, और वे उनका सामना भी नहीं कर पाते हैं। और अर्जुन को देखते देखते वे आखिर उन स्त्री रत्नों को खींच खींच कर ले जाने, कुछ स्त्रियां इधर उधर भाग गई अपनी इच्छा अनुसार। तब जो हमेशा अक्सर अर्जुन जो हमेशा विजयी रहते थे, तब अत्यंत दुखी होकर वे पश्चाताप करने लगते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तुरंत गए, उनके कष्ट से वे अभी निवृत्त भी नहीं हुए थे कि दूसरा कष्ट उत्पन्न हो जाता है। तो ये बोलते हैं, इस दुख से अत्यधिक विह्वल होकर तो बोल देते, हाँ ये कैसा कष्ट है, कैसा कष्ट है, कहकर वे बिलख बिलख कर, जो कि अर्जुन कभी भी नहीं रोए थे, वे रोने लगते हैं। और कहते हैं कि भगवान ने मुझे ठग लिया। देव कहते हैं कि मैं भी वही अर्जुन हूँ, वही मेरा धनुष है, वही मेरा अस्त्र है, लेकिन मैं आज विजय नहीं हो पाया, आज मेरा पतन हो गया। तो मेरी जो सारी शक्तियाँ भगवान अपने साथ ही लेके चले गए। वो मेरा सब कुछ वही है, लेकिन मैं आज, मेरा नाम क्या है, समर्थहीन हो गया। मैं आज ये साधारण से अहिर जो थे, जो लाठी और ढेले से मुझसे आज जीत गए। इस प्रकार वे अत्यधिक शोक से विह्वल हो रहे हैं।
अर्जुन इस प्रकार कहते अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ आते हैं और हम वहां पर यदुनंदन वज्र का राज्याभिषेक अभिषेक किया जाता है। चूंकि श्री कृष्ण भगवान बोल के गए थे कि वज्र का मथुरा का राजा बनाया जाएगा, तो मथुरा का राजा वहां बना देते हैं। उसके बाद वे व्यास मुनि से अर्जुन जाके मिलते हैं और जाकर उन्हें विनय पूर्वक प्रणाम करते हैं। और जब व्यास मुनि देखते हैं अर्जुन के अत्यधिक पीड़ा मैं मुख को, तो पूछ बेवल होकर पूछ होते हैं कि तुम्हारा मुख ऐसे कांतिहीन क्यों हो रहे हो? क्या बात है? तब अर्जुन ने जब व्यास जी पूछे तो अर्जुन दीर्घ निवास छोड़ते हुए लगते हैं, कहते हैं भगवान सुनिए। ऐसा ऐसा कहकर उन्होंने अपनी पराजय के संपूर्ण वृत्तांत व्यास जी को ज्यों कहते उन्होंने सुना दिया। वे कहते हैं कि जो हरि मेरे एकमात्र बल थे, तेज वीर्य पराक्रम अश्लील कांति थे, वही हमें छोड़कर चले गए। और कैसे वे हम मुझसे हंसकर बात किया करते थे। और वे पुरुषोत्तम भगवान हमें छोड़, उनकी कृपा दृष्टि से श्री जय संपत्ति उन्नति ने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा। और यूं ही वे चले गए, यूं मैं कांतिहीन हो गया। उनके प्रभाव से अग्नि रूप मुख से भीष्म तथा महारथीगण पतंगवत भस्म हो गए थे। आज उन्हीं श्री कृष्ण के बिना मुझे गोपों ने हरा दिया। जिनके प्रभाव से यह गांडीव धनुष तीनों लोकों में विख्यात हुआ, उन्हीं के बिना आज यह अहिर के की लाठियों से तिरस्कृत हो गया। जो हजारों स्त्रियां मेरी देख रेख में आ रही थी, उन्हें मेरे सब प्रकार यत्न करते रहने पर भी डाकू अपनी लाठियों के बल से लेके चले गए। तो हे वेद व्यास मुनि, लाठियां हैं उनके हथियार हैं। उन अहिरों ने आज मेरे बल को कुंठित कर मेरे साथ लाए हुए संपूर्ण कृष्ण परिवार को वे हरण कर लिए। ऐसी अवस्था मेरा सिरहीन होना कोई भी आश्चर्य की बात नहीं। हे पितामह, आश्चर्य तो यह है कि नीच पुरुषों द्वारा अपमान पंख में सनकर भी मैं निर्लज अभी तक जीवित हूँ। इस तरह अपने तकलीफ को बताते हैं। व्यास जी बोलते हैं, हे अर्जुन, तुम्हें लज्जा तुम्हारा व्यर्थ है, तुम शोक मत करो। तुमने अपनी परिस्थिति के अनुसार उनकी रक्षा की, लेकिन सबको ये सारे प्रपंच जानकर तुम शांत हो जाओ। ये सारे प्रपंच तो भगवान के ही रचे हुए हैं। तुमने भगवान श्री कृष्ण का जैसा महामत्य बताया है, वह सब सत्य ही है, क्योंकि कमल नयन भगवान श्री कृष्ण साक्षात काल स्वरूप ही हैं। उन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही मर्त्यलोक में अवतार लिया था। उस समय पूर्व काल में पृथ्वी भार आक्रांत होकर देवताओं की सभा गई गई थी। फलस्वरूप भगवान ने जन्म लिया था। तो हे पार्थ, विष्णु के अंधक आदि संपूर्ण यदुकुल का भी संहार हो चुका है। इसलिए उन प्रभु के लिए पृथ्वी तल पर अब कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं रहा, अथवा वे अपना कार्य समाप्त कर चुके हैं। भगवान से इच्छा अनुसार चले गए। देव प्रभु सर के आरंभ में सृष्टि की रचना करते हैं, स्थिति के समय पालन करते हैं, और अंत में उनका संहार भी करते हैं। जैसे वे इस समय राक्षस आदि का संहार करके चले गए। अतः हे अर्जुन, तुम्हें अपनी पराजय का दुख नहीं मनाना चाहिए। तो अब क्योंकि अभ्युदय काल में उपस्थित होने पर पुरुष ऐसे ही कर्म बनते हैं, और फिर उसके बाद अभ्युदय, हर अभ्युदय के बाद पतन भी होता है। तो जिस समय तुम्हारा भाग्योदय हुआ था, उस समय जनार्दन तुम्हारे सहायक थे, और जब तुम्हारे भाग्य का पतन हो गया तो तुम्हारे विपक्षियों पर श्री केशव की कृपा बन गई। तो हे पार्थ, यह सब परमात्मा की लीला का कौतुक है। तुम अकेले कौरवों को नष्ट कर दिया, फिर से अहिरों से, लाठी डंडे वाले अहिरों से तुम परास्त हो गए। तो तुम शोक मत करो, इसका मैं रहस्य बताता हूँ। एक बार पूर्व काल में विप्र और अष्टावक्र जी स्नान कर रहे थे और कई साल तक वर्ष में रहे। उसी समय दैत्यवर विजय प्राप्त करने के कारण देवताओं ने सुमेरी पर्वत पर एक महान उत्सव का आयोजन किया, जिसमें सम्मिलित होने के लिए जाती हुई रंभा, तिलोत्तमा आदि सैकड़ों हजारों देवगणाओं ने मार्ग में मुनिवर को देखा और उनकी स्तुति और प्रशंसा की। तब ये जटाधारी मुनि बहुत प्रसन्न हुए और उनसे वर मांगने के लिए बोले। तो उन्होंने वर मांगा कि हे द्विज, आपके प्रसन्न होने पर यदि प्रसन्न है तो हे विपेंद्र, आप साक्षात पुरुषोत्तम भगवान को हम लोग पति के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। तब अष्टावक्र जी बोले कि ऐसा ही होगा। कहकर मुनि अष्टावक्र जल से बाहर आया। ज्यों ही अप्सराओं ने उन्हें 8 स्थानों से टेढ़े मेरे कुरूप शरीर को देखा, तो वे हंसने लगी। तब मुनिवर ने क्रुद्ध होकर श्राप दिया कि मुझे कुरूप देखकर तुमने हंसते हुए अपमान किया है, इसलिए मैं श्राप देता हूँ कि मेरी कृपा से श्री पुरुषोत्तम को पति रूप में प्राप्त करोगी, और तुम मेरे शाप से वशीभूत होकर लुटेरों के हाथ में पड़ोगी।
तो मुनि का वचन सुनकर पुनः उन अप्सराओं ने भगवान मुनि को प्रसन्न किया। तब मुनिवर ने कहा, उसके पश्चात तुम पुनः स्वर्गलोक में चली जाओगी। इस प्रकार मुनि अष्टावक्र को साप से ही विद्यमांगनाएं श्री कृष्ण को पति रूप में पाकर भी डाकुओं के हाथ में पड़ी है। तो हे पांडव, तुम इस विषय में तनिक भी शोक मत करो, क्योंकि उन अखिलेश्वर ने संपूर्ण यदुकुल का नाश किया है तथा तुम लोगों का अंत भी अब निकट ही है। इसलिए उन सर्वेश्वर ने तुम्हारे बल, तेज, वीर्य और महामत्ते को कुंठित कर दिया है। तो जो उत्पन्न हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। उन्नति के बाद पतन भी अवश्यंभावी है। संजोग के बाद वियोग भी है। अतः हे नरश्रेष्ठ, तुम जानकर